तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है, हमारे भारत में अभी तक कितनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई है और नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्यों बनाई गई है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है? भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक पॉलिसी होती है या फिर कह सकते हैं कानून होता है। ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई क्यों गई, क्यों चलाई जाती है? तो हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई, क्या बनाई गई है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी भारत की सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक पॉलिसी होती है या फिर कह सकते हैं एक योजना होती है। ये क्यों चलाई जाती है कि हमारे जितने भी देश के नागरिक हैं उनको अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करें या फिर अच्छी हेल्थ सर्विस को या फिर जो भी हमारी हेल्थ सर्विस है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसमें आपका क्या बताया गया है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या लिखा है आपका? नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज अ गवर्नमेंट प्लान टू इम्प्रूव द हेल्थ सिस्टम एंड इंश्योर हेल्थ सर्विस आर अफोर्डेबल, एसेसिबल एंड अवेलेबल टू ऑल सिटीजन। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली एक पॉलिसी होती है या फिर कह सकते हैं एक योजना होती है। ये योजना क्यों बनाई जाती है या फिर हम कह सकते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्यों बनाई गई? तो हमारे देश के जो भी नागरिक हैं उनको अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई कि हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं या फिर कह सकते हैं हमारे देश की जो भी हेल्थ सर्विस है उसको बेहतर और भी अच्छा बनाया जाए, इसलिए आपकी क्या है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज अ गवर्नमेंट प्लान। जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला एक प्लान होता है या फिर कह सकते हैं पॉलिसी होती है या फिर एक योजना होती है। ठीक है, टू इम्प्रूव द हेल्थ सिस्टम एंड इंश्योर हेल्थ केयर सर्विस एंड अफोर्डेबल, एसेसिबल एंड अवेलेबल टू ऑल सिटीजन। ये योजना क्यों बनाई गई कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको अच्छी सस्ती मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए, अच्छी और सस्ती हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई कि जो भी हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको और भी अच्छा बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है? इसी को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य होता है स्वास्थ्य प्रणाली मतलब कि हेल्थ सर्विस को बेहतर बनाना और हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको सस्ती, सुलभ और उपलब्ध मेडिसिन प्रोवाइड कराना या फिर अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ये मकसद है आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी का। नेशनल हेल्थ पॉलिसी किसके द्वारा चलाई जाती है? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी किसके द्वारा चलाई जाती है? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाई जाती है। हमारे भारत में अभी तक कितनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है? तो इंडिया के अंदर अभी तक टोटल 3 हेल्थ पॉलिसी बनाई गई हैं। वो कब कब बनाई गई हैं, उसका मकसद क्या है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है? अगर सबको क्लियर हो गया तो आप लोग सब लोग चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए। ठीक है, किसको किसको नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में समझ में आ गया है? अगर सबको समझ में आ गया तो जल्दी से आप लोग चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है, मतलब कि समझ में आ गया है। सबको क्लियर हो गया? ठीक है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना होती है। ये योजना क्यों चलाई जाती है कि हमारे देश के जो भी स्वास्थ्य सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम को अच्छा बनाया जाए और बेहतर बनाया जाए, इसलिए आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई। अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव है टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? यूएचसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वजन स्वास्थ्य कवरेज, यूएससी प्राप्त करना।
ठीक है, क्या है, सर्वजन यूएचसी प्राप्त करना। अभी स्टार्टिंग में हम लोग ने क्या बात की थी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी की। तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे कि कोई एक ऐसा गांव है जहां पर आपके ना हॉस्पिटल है ना ही डॉक्टर है। ठीक है, एक ऐसा कोई गांव है जहां पर ना अस्पताल है ना ही डॉक्टर है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का क्या कहना है कि जिस भी गांव में आपके डॉक्टर नहीं है वहां पर आपका पहले अस्पताल बनाया जाए, फिर वहां पर डॉक्टर की सुविधा दी जाए। ठीक है, ये मकसद किसका है, आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी का है। उसके बाद है टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अब यूएचसी क्या है, तो यूएचसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। पर ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या होता है, जैसे कि कोई भी इंसान है ऐसा जो गरीब है, बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उसके घर में कोई भी बीमार हो गया या फिर कि उसका ऑपरेशन करवाना है, तो वो इंसान अस्पताल में जाने से पहले एक बार ये सोचेगा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम हॉस्पिटल में जाएं। ठीक है, वो कहीं भी अस्पताल में जाने से पहले अपने पैसों के बारे में सोचेगा। तो यूएचसी का मकसद क्या होता है, कोई भी इंसान गरीब है तो उसको अच्छी दवाई सस्ती और कम पैसों में दी जाए, बिना वो पैसों के सोचे हुए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यूएचसी का मतलब है। यूएचसी का मतलब क्या होता है, यूएचसी का मतलब है कि कोई भी हमारा देश के नागरिक है, अगर वो बीमार हुआ है तो अस्पताल में जा रहा है, उससे पहले वो पैसों के बारे में ना मतलब कि ना सोचे। अगर वो वहाँ जाए तो उसे ना डॉक्टर की पैसों की चिंता होनी चाहिए, ना ही उसे मेडिसिन की चिंता होनी चाहिए, उसे सस्ती और अच्छी दवाई दी जाए। ये आपका क्या है, यूएचसी का मकसद है कि वो पेशेंट पैसों के बारे में ना सोचे अस्पताल में जाने से पहले। फिर है टू प्रोवाइड फ्री एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल स्पेशली द पुअर एंड रूरल पीपल। इसमें क्या बताया गया, सभी को विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण लोगों को मुफ्त और सस्ती क्या हो, स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए। स्वास्थ्य सेवा जैसे कि उसको सस्ती मेडिसिन दी जाए, अच्छी मेडिसिन दी जाए। ये ना हो कि इसके पास पैसा नहीं है तो हम इसको अच्छी मेडिसिन ना दें या फिर उसको मेडिसिन ही ना दें। ठीक है, फिर टू फोकस मोर और प्रिवेंशन एंड प्रमोशन हेल्थ केयर रेदर देन करेटिव। ठीक है, करेटिव इसमें क्या बताया गया, जैसे कि किसी को कोई भी बीमारी हुई है तो उस बीमारी का कैसे उस बीमारी को रोका जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दवा दे दी और दवा देने से बीमारी ठीक हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। जो भी बीमारी किसी को हुई है उसको कैसे बिल्कुल ठीक किया जाए, ये किसका मकसद है, ये आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी का मकसद है। तो इलाज की बजाय रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर क्या है, अधिक ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है आपका टू इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर थ्रू पीपीपी पार्टनरशिप। अब ये पीपीपी का मतलब क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पीपीपी का मतलब क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या है, जैसे कि कहीं भी गांव में आपका अस्पताल नहीं है तो वहाँ सरकार क्या कह रही है, अकेले पैसा नहीं दे रही है, तो प्राइवेट कंपनी क्या करेंगी, सरकार से अपना साझा कर लेंगी और दोनों लोग मिलके, कौन कौन, सरकार और जो भी आपकी प्राइवेट कंपनी है जहाँ पर अस्पताल नहीं है वहाँ पे क्या करेंगे, अस्पताल खोल देंगे। किसी को कुछ भी इस वाली स्लाइड पे पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको समझ में ना आया हो। सबको सब कुछ समझ में आ गया कि ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है और नेशनल हेल्थ पॉलिसी के क्या क्या उद्देश्य हैं। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबको क्लियर हो गया। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो क्या रहने वाला है, अगर कोई इंसान गरीब है, उसके घर में कोई भी बीमार हुआ है तो वो अस्पताल में जाने से पहले ये ना सोचे कि वहाँ पर जाएंगे मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत कम पैसे, वहाँ पे मैं डॉक्टर को भी देना होगा, मेडिसिन के लिए पैसे देना होगा। तो यूएससी का मकसद है कि अगर कोई गरीब है तो उसको अच्छी और सस्ती और डॉक्टर की सुविधा क्या हो, प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, अब आ रही सबको वॉइस, हेलो 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 हेलो। ठीक है, दूसरा क्या है, सभी को विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण लोगों को मुफ्त और सस्ती हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना। थर्ड क्या था आपका, इलाज की बजाय, जैसे कि किसी को कोई भी बीमारी हुई है तो उसकी इलाज की बजाय उस बीमारी को कैसे रोका जाए, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसको कि हम लोग पीपीपी के माध्यम से निजी क्षेत्र को शामिल करना। पीपीपी का मतलब समझ में आ गया कि कोई एक ऐसा गांव है जहां पर अस्पताल नहीं है तो सरकार वहां पर अकेले पैसा नहीं लगाना चाहती है, वहां पर अस्पताल नहीं बनाना चाहती है, तो सरकार और जो भी आपकी प्राइवेट कंपनी है वो आपस में क्या करेंगी, मिल जाएंगी, आपस में पार्टनरशिप करके वहां पर अस्पताल खोल देंगी। तो ये है आपका पीपीपी।
ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अरे भाई चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए कि सबको क्लियर हो गया, जो भी है समझ में आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में अभी तक टोटल कितनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी हैं। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया, हमारे इंडिया में अभी तक टोटल 3 नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई हैं। कौन सी नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई? तो सबसे पहले जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो आपकी 1983 में आई। कब आई? 1983 में आई। दूसरी जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो कब बनाई गई? 2002 में बनाई गई। तीसरी जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो कब बनाई गई? 2017 में बनाई गई। ठीक है, इंडिया के अंदर टोटल कितनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी हैं? तो इंडिया के अंदर अभी तक टोटल 3 नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई। सबसे पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपकी 1983 में बनाई गई। दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपकी 2002 में बनाई गई। और जो आपकी तीसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है जो कि अभी तक चल रही है वो आपकी 2017 में बनाई गई। सबसे पहली जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी वो आपकी 1983 वाली सबसे पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी है। अभी तक जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो आपकी 2017 वाली नेशनल हेल्थ पॉलिसी है। ठीक है, अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी सबसे पहली आपकी 1983 में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी थी वो क्यों बनाई गई थी? ठीक है, इसका बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इट वाज द फर्स्ट एवर हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया। जो आपकी 1983 में सबसे पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई थी, ये भारत की सबसे पहली स्वास्थ्य नीति थी। ठीक है, ये क्या थी? ये आपकी भारत की सबसे पहली स्वास्थ्य नीति थी। अब क्यों बनाई गई? इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर स्पेशली इन रूरल एरिया। मतलब कि जो आपकी सबसे पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में बनाई गई थी, उस नेशनल हेल्थ पॉलिसी का बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था, जितने भी आपकी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बढ़ावा देना। और खासकर कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। इस वजह से आपकी सबसे पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई थी। उसके बाद है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन के लिए भी आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई, सबसे पहली जो बनाई गई थी उसका उद्देश्य इम्यूनाइजेशन भी था। दूसरा है आपका कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। जो भी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है उसको कंट्रोल करना किसका आपका उद्देश्य था? सबसे पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी का उद्देश्य था। फिर ये कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? किसको पता है कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? अगर किसी को पता है तो जल्दी से आप लोग चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं। किसको किसको कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पता है? कौन कौन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जानता है? नहीं पता है तब भी बता दीजिए, अगर पता है तब भी आप लोग चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए। आशमीन, किसको किसको कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पता है? ठीक है, नहीं पता तो कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या होती हैं? फैलती हैं। ऐसी डिजीज को, जो डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी डिजीज है? जैसे कि अगर किसी को खुजली हो गई है, ठीक है, किसी को क्या हो गया है? एक्जिमा हो गया है, तो वो अगर जिस भी इंसान के एक्जिमा हुआ है उस इंसान की यूज की हुई चीज दूसरा इंसान यूज करेगा तो उसको क्या हो जाएगा? एक्जिमा उसको भी हो जाएगा। फ्लू है, ठीक है, मलेरिया है, और क्या है आपका? बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो आपकी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है ऐसी डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाती है या फिर पहुंच जाती है, फैल जाती है। ऐसी डिजीज को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका फ्लू है, टीबी है, मलेरिया है, ये सारी की सारी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज हो गई। पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी समझ में आ गई। सबसे पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब बनाई गई थी? आपकी 1983 में बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? क्यों बनाई गई थी? जैसे कि जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए, इम्यूनाइजेशन के लिए बनाई गई थी। और जो भी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी सबसे पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई। फिर ये दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्यों बनाई गई? दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दूसरी जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है कब बनाई गई? 2002 में बनाई गई। क्यों बनाई गई? इसका उद्देश्य क्या था?
तो दिस पॉलिसी एम्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड रीच ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है, इस नीति का उद्देश्य था, जो भी आपकी दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में बनाई गई, इसका उद्देश्य क्या था, जितनी भी हमारी हेल्थ सर्विस है उसकी गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाना, मतलब कि उसकी क्वालिटी को क्या करना, अच्छा और भी बेहतर करना। ये किसका उद्देश्य था, ये आपकी दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2002 में बनाई गई उसका उद्देश्य था। फिर क्या है, इनकरेज प्राइवेट सेक्टर, जो भी आपके निजी क्षेत्र हैं उसको क्या करना, बढ़ावा देना। स्टैंडर्ड मेडिकल एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा शिक्षा को ढांचे को मजबूत करना, जो भी किसका, चिकित्सा शिक्षा के ढांचे को मजबूत करना, और जो भी आपकी HIV और एड्स जैसी डिजीज होती है उसको क्या करना, कंट्रोल करना। ये किसका उद्देश्य था, ये आपकी दूसरी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में बनाई गई उसका उद्देश्य था। ठीक है, दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपकी कब बनाई गई, 2002 में बनाई गई। क्यों बनाई गई, जो भी हमारी हेल्थ सर्विस है उसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाना, ठीक है, इसलिए बनाई गई। जो भी निजी क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना, चिकित्सा शिक्षा के ढांचे को मजबूत करना और HIV एड्स जैसी डिजीज को कंट्रोल करना। अब फिर आपकी थर्ड कौन सी है, जो आपकी थर्ड एंड अभी तक रहने वाली जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो कब बनाई गई, 2017 में बनाई गई। क्यों बनाई गई, इसका उद्देश्य क्या था, तो दिस इज द लेटेस्ट हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया। ये भारत की सबसे नई स्वास्थ्य नीति है। ठीक है, सबसे नई स्वास्थ्य नीति कौन सी है, जो आपकी 2017 में बनाई गई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इट फोकस ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जिसको कि हम लोग UHC कहते हैं, एंड अफोर्डेबल केयर फॉर ऑल। UHC का मतलब समझ गए कि UHC का मतलब क्या, अगर हमारे देश का कोई भी नागरिक है उसके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, तो उसको क्या करे, डॉक्टर है या फिर अस्पताल है वहाँ पर सस्ती से सस्ती क्या करी जाए, सुविधाएं प्रदान की जाए, ये आपका UHC का मतलब होता है। तो जो आपकी अभी 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि सर्वजन स्वास्थ्य कवरेज और सभी के लिए सस्ती चिकित्सा सुविधा को क्या करना, प्रदान करना। फ्री ड्रग्स टेस्ट एंड इमरजेंसी सर्विस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जितने भी आपके सरकारी अस्पताल है वहाँ पर मुफ्त दवाएं, मुफ्त जांच और इमरजेंसी सेवाएं क्या हो, प्रदान की जाएं। थर्ड क्या आपका, प्रमोट आयुष एंड डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, आयुष और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को क्या करना, बढ़ावा देना। ये किसका उद्देश्य था, ये आपकी जो तीसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में बनाई गई उसका उद्देश्य था। सबको क्लियर हो गया, ठीक है, कल टेस्ट नहीं हुआ था, ये क्लियर हो गया सबको। कुछ भी अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग चैट सेशन में पूछ सकते हैं कि मैम हमको ये समझ में नहीं आया है। किसको किसको क्लियर हो गया है, जल्दी से आप सब लोग चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए। आशमीन, अरशद, सब लोग जल्दी से चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए कि ये टॉपिक आपका क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। आशिया खातून, यस मैम, आशमीन का भी क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, थोड़ा सा इसे और भी आसान भाषा में जो समझ लेते हैं। तो अभी तक आपके इंडिया में कितनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, इंडिया के अंदर अभी तक टोटल 3 नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई है। सबसे पहले जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो आपकी 1983 में बनाई गई। दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपकी 2002 में बनाई गई। जो आपकी तीसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी वो कब बनाई गई, 2017 में बनाई गई, जो कि अभी तक आपकी चल रही है। अब जो आपकी 1983 में हेल्थ पॉलिसी बनाई गई उस पॉलिसी का नाम क्या था, ये आपकी फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी थी। ठीक है, इसका फोकस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था प्राइमरी केयर और इम्यूनाइजेशन, और क्या था, एक और आपका था कम्युनिकेबल डिजीज को क्या करना, कंट्रोल करना। 2002 में जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई वो आपकी सेकेंड हेल्थ पॉलिसी थी। इसका उद्देश्य क्या था, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, HIV और एड्स जैसी डिजीज को क्या करना, कंट्रोल करना। अभी जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी चल रही है वो कब बनाई गई थी, वो आपकी 2017 में बनाई गई। ये आपकी थर्ड एंड लेटेस्ट हेल्थ पॉलिसी है। इसका एम क्या था, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जैसे कि UHC को बढ़ावा देना और फ्री सर्विस, जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, कौन सा वाला एक और बार बताना है आरिफ, कौन सा वाला आपको समझ नहीं आया। सही बात है आशद, सही बात है। ठीक है, आपको क्या समझ में नहीं आया आप लोग पूछ सकते हैं चैट सेशन में।
बढ़ें आगे।